तुम्हारा दिल कोई ताकत नहीं है, वो एक बोझ है, तुम्हारे सीने के भीतर छुपा हुआ एक गद्दार जो सही समय पर तुम्हें धोखा देता है। तुम्हें सिखाया गया है कि दिल की सुनो, जुनून को रास्ता बनाने दो, भावनाओं को सच मानो, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े नुकसान उन्हीं पलों में हुए जब तुमने महसूस किया, जब तुमने प्रतिक्रिया दी, जब तुमने सोचे बिना जवाब दिया, जब तुम डर, उत्साह, लालसा या उम्मीद के बहाव में बह गए। और अगर तुम ईमानदारी से पीछे देखो तो हर टूटा हुआ रिश्ता, हर गलत फैसला, हर छूटा हुआ मौका एक ही जड़ से निकला था, भावना से। दुनिया भावुक लोगों की नहीं है, ये ठंडे दिमाग वालों की है, गणना करने वालों की है, उन लोगों की है जो संकट को देखते हैं और कुछ भी महसूस किए बिना अगला कदम तय करते हैं। क्योंकि सत्ता का असली नियम यही है कि जो सबसे कम परवाह करता है वही सबसे ज्यादा नियंत्रण रखता है। और यही वो सच्चाई है जिसे सभ्य समाज तुम्हारे भीतर दबा देना चाहता है। अगर तुम अपनी वास्तविकता और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच का तार काट सको तो तुम अदृश्य हो जाते हो। तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, तुम्हें उकसाया नहीं जा सकता, तुम्हें पढ़ा नहीं जा सकता, और तुम उस अवस्था में प्रवेश करते हो जहां अपेक्षाएं मर चुकी होती हैं और केवल रणनीति जीवित रहती है। एक ऐसी अवस्था जहां अधिकतर लोग कभी पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वे हर पल खुशी, दुख, क्रोध और डर के बीच झूलते रहते हैं, तूफान में उड़ते पत्तों की तरह। जबकि शक्ति का असली केंद्र तूफान की आंख में होता है, वहां जहां सब कुछ शांत होता है। ये रास्ता कमजोरों के लिए नहीं है, ये तुम्हारी बेचैनी को सहलाने के लिए नहीं बना, ये उस हिस्से को काट देने के लिए है जो तुम्हें बार बार खून बहाने पर मजबूर करता है। और अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी जैविक बनावट के खिलाफ है। क्योंकि तुम्हें खुश या महान बनने के लिए नहीं बल्कि छोटे समूह में जिंदा रहने के लिए बनाया गया था। और वही पुराना सॉफ्टवेयर आज तुम्हें रोक रहा है। वही डर जो कभी शेर से बचाने के लिए था आज तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वही शर्म जो कभी कबीले से निकाले जाने का डर थी आज तुम्हें जहरीले रिश्तों में फंसा देती है। जब भी कोई तीव्र भावना उठती है तुम्हारा तर्क बंद हो जाता है, तुम सोच नहीं पाते, तुम प्रतिक्रिया करते हो, और जो प्रतिक्रिया करता है वो हमेशा मोहरा होता है। यही कारण है कि जिसने भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया वो दूसरों को नियंत्रित करना सीख जाता है। क्योंकि अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो वो तुम्हारा मालिक है, अगर कोई तुम्हें मान्यता का भूखा बना सकता है तो वो तुम्हें चला सकता है। इसलिए पहला कदम यह है कि तुम अपनी भावनाओं को सच नहीं बल्कि शोर की तरह देखो, जैसे एक पायलट तूफान में अलार्म की आवाज नहीं बल्कि क्षितिज देखता है। वैसे ही तुम्हें अपने अंदर उठती आवाजों को अनदेखा करना सीखना होगा। इसी बिंदु पर आत्म सहायता खत्म होती है और शक्ति शुरू होती है। और यहीं एक और झूठ टूटता है, उम्मीद का झूठ। क्योंकि उम्मीद कमजोरों की रणनीति है, वो उन लोगों का सहारा है जिनके पास नियंत्रण नहीं होता, जो सही समय, किस्मत या दया का इंतजार करते हैं। जबकि असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो परिणाम को इंजीनियर करता है, इंतजार नहीं करता। क्योंकि जब तुम कहते हो उम्मीद है सब ठीक होगा, तब तुम सत्ता छोड़ देते हो। और जब तुम कहते हो मैं ऐसा करूंगा कि यह असफल हो ही नहीं सकता, तब तुम सत्ता छीन लेते हो। तुम्हें याद होगा कि हालात तभी बदले जब तुम ठंडे पड़े, जब तुमने भावनाओं से नहीं बल्कि हिसाब से फैसले लिए। क्योंकि क्रिया डर को मार देती है और उम्मीद उसे जिंदा रखती है। इसलिए भविष्य के बारे में कुछ भी महसूस मत करो, न जीत का सपना देखो, न हार का डर पालो, बस चाल चलो। और अगर मोहरा गिर जाए तो रो मत, अगली चाल चलो। यही वो शून्य अवस्था है जहां अपेक्षा नहीं होती और इसलिए तैयारी पूर्ण होती है। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो एक और भावना रास्ता रोकती है, दया, जो अक्सर सहानुभूति के नाम पर आती है। जबकि शक्ति के खेल में दया एक रिसाव है जो जहाज डुबो देता है। क्योंकि तुम उन लोगों को बचाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो जो खुद तैरना नहीं चाहते। और यह समझना निर्दयी लगता है, लेकिन प्रकृति में मजबूत को मजबूत रहना ही पड़ता है, वरना पूरा तंत्र ढह जाता है। इसलिए जब तुम निर्णय लो तो परिणाम देखो, बहाने नहीं। सर्जन की तरह बनो जो दर्द पर नहीं बल्कि ट्यूमर पर ध्यान देता है। इसी तरह चाहत का भी एक जाल है, जितनी ज्यादा जरूरत उतनी कम शक्ति। क्योंकि जरूरत तुम्हें बेचैन बनाती है और बेचैनी गलतियां पैदा करती है। इसलिए जीतने के लिए ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ये उदासीनता हथियार बन जाती है। और जब तुम परिणाम से अलग हो जाते हो तो प्रक्रिया पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण होता है। ठीक वैसे ही जैसे वो योद्धा जो लड़ाई से पहले मृत्यु स्वीकार कर चुका होता है और इसलिए निडर होकर वार करता है। लेकिन ये ठंडापन बाहर दिखाना खतरनाक है, इसलिए तुम्हें मुखौटे की कला सीखनी होगी। भीतर शांत और गणनात्मक रहो, बाहर गर्मजोशी और मुस्कान दिखाओ।
क्योंकि ये पाखंड नहीं बल्कि छलावरण है, और जो पढ़ा नहीं जा सकता वही अपराजेय होता है। इसलिए लोगों को वही दिखाओ जो वे देखना चाहते हैं, जबकि भीतर तुम उन्हें समझते और मापते रहो। समाज तुम्हें बताएगा कि खुद को प्राथमिकता देना गलत है, लेकिन सच ये है कि जो लोग तुम्हारे त्याग से लाभ उठाते हैं वही ये कहानी सुनाते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को किले की तरह सुरक्षित रखो, हर किसी को प्रवेश मत दो और अपमान को व्यक्तिगत मत लो, बस उसे जानकारी समझो और जरूरत पड़े तो व्यक्ति को हटा दो, क्योंकि ये क्रूरता नहीं बल्कि स्वच्छता है। इसी के साथ मौन की शक्ति आती है, वो मौन जो योजना को छुपाता है, क्योंकि जैसे ही तुम बोलते हो तुम अपने इरादे उजागर करते हो, और जैसे ही इरादे उजागर होते हैं उन्हें रोका जा सकता है। इसलिए धुंध बनो, अस्पष्ट रहो, कम बोलो और मौन को भारी होने दो, क्योंकि लोग उस खाली जगह को अपने डर से भर देते हैं और वही तुम्हारी बढ़त बन जाती है। इस रास्ते की कीमत है, और वो कीमत अकेलापन कहलाती है। लेकिन सच में वो एकांत है, वो जगह जहां भीड़ की आवाज मर जाती है और तुम्हारी असली आवाज उभरती है। क्योंकि सिंहासन एक सीट का होता है और जो उस पर बैठता है उसे शोर की आदत छोड़नी पड़ती है। अंत में जब डर, ईर्ष्या और पछतावा ढीने पड़ जाते हैं, तब तुम मशीन नहीं बनते, तुम मुक्त होते हो। तुम घटनाओं को अच्छा या बुरा कहना छोड़ देते हो और केवल उपयोगी या अनुपयोगी देखते हो। और यही वो अवस्था है जहां अराजकता तुम्हें डराती नहीं बल्कि उत्साहित करती है, क्योंकि जब दुनिया रो रही होती है तब तुम चढ़ रहे होते हो। और यही असली जीत है, न केवल बाहरी परिणामों पर बल्कि इस ज्ञान पर कि अब कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। क्योंकि जो कुछ भी होता है वो या तो तुम्हें आगे बढ़ाता है या तुम्हें सिखाता है, और जो कुछ महसूस करना बाकी है वो सिर्फ एक ठंडी स्पष्टता है। वही स्पष्टता जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है, वही स्पष्टता जो बहाने जला देती है। और अब सवाल बस इतना है कि क्या तुम इसे सच में जी पाओगे या फिर अपने दर्द को पकड़कर वापस सो जाओगे। क्योंकि दुनिया रुकती नहीं, वो इंतजार नहीं करती, और जो सोता रहता है उसे अंततः निगल लेती है। और अब आगे बढ़ते हुए तुम्हें यह समझना होगा कि इस ठंडे रास्ते पर चलने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। क्योंकि जब तुम महसूस करना बंद करते हो तो दुनिया तुम्हें अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगती है। वही लोग जो कभी तुम्हें हल्के में लेते थे अब सावधान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। और अनिश्चितता हमेशा डर पैदा करती है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो शब्द भारी होते हैं। तुम जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, और यही देर दूसरों को असंतुलित कर देती है। क्योंकि भावनात्मक लोग त्वरित संकेतों के आदी होते हैं। उन्हें तुरंत गुस्सा, तुरंत खुशी, तुरंत डर चाहिए, और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे खुद टूटने लगते हैं। यहीं से असली नियंत्रण शुरू होता है, क्योंकि नियंत्रण ऊंची आवाज से नहीं बल्कि स्थिरता से आता है, और जो स्थिर रहता है वही दिशा तय करता है। इसलिए जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो उसे इनाम मत दो, उसकी आग पर अपनी भावना का तेल मत डालो। शांत रहो, क्योंकि शांत व्यक्ति हमेशा स्थिति को बड़ा देख पाता है, जबकि उत्तेजित व्यक्ति सिर्फ अपने अपमान को देखता है। यही कारण है कि रणनीतिक लोग व्यक्तिगत अमलों से कभी नहीं उलझते। वे समझते हैं कि अपमान अक्सर कमजोरी का संकेत होता है, और जो कमजोर होता है वही चिल्लाता है। ताकतवर सिर्फ नोट करता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे तुम इस अवस्था में गहरे उतरते हो, तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि अधिकतर लोग अपने ही पैटर्न में फंसे हुए हैं। वही शिकायतें, वही बहाने, वही भावनात्मक चक्र, और तुम्हें उन्हें बदलने की इच्छा भी कम हो जाएगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर किसी को बचाना ना संभव है ना आवश्यक। तुम्हारा काम दुनिया को ठीक करना नहीं बल्कि खुद को अडिग बनाना है। इसीलिए अपनी सीमाएं कठोर रखो, क्योंकि जो व्यक्ति सीमाएं तय नहीं करता वो दूसरों की भावनाओं का गुलाम बन जाता है, और गुलामी हमेशा भावनाओं से शुरू होती है, अपराध बोध से, डर से, पसंद किए जाने की चाह से। लेकिन जिस दिन तुमने ये तय कर लिया कि हर भावना पर कार्यवाही जरूरी नहीं, उसी दिन तुम आजाद हो गए, क्योंकि आजादी का मतलब मनमानी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण है। अब एक और भ्रम टूटता है कि ठंडा होना मतलब निर्दयी होना। सच ये है कि ठंडापन तुम्हें अधिक सटीक बनाता है, क्योंकि तुम बिना भावनात्मक शोर के देख पाते हो कि कौन साथ चलने लायक है और कौन सिर्फ रास्ता रोक रहा है। और जब तुम्हें अलग होना पड़ता है तो तुम नफरत से नहीं बल्कि स्पष्टता से अलग होते हो, बिना ड्रामे के, बिना स्पष्टीकरण के, क्योंकि स्पष्टीकरण अक्सर कमजोरी का संकेत होता है।
और जो व्यक्ति अपने हर फैसले को सही ठहराने में लगा रहता है वो खुद अपने फैसलों पर भरोसा नहीं करता। तुम सीखते हो कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर मौन होता है और कभी कभी सबसे बड़ा प्रहार कुछ ना कहना होता है। समय के साथ तुम्हारा डर भी रूप बदल लेता है। वो तुम्हें रोकने वाला नहीं बल्कि चेतावनी देने वाला बन जाता है, एक संकेत कि कहां जोखिम है और कहां अवसर, और तुम उसे महसूस किए बिना इस्तेमाल करना सीख लेते हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी बोर्ड को पढ़ता है। वो हर मोहरे से भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं होता। वो जानता है कि कुछ मोहरे बलिदान के लिए होते हैं, और यही सोच तुम्हें कठोर नहीं बल्कि कुशल बनाती है, क्योंकि जो हर चीज से चिपक जाता है वो कुछ भी जीत नहीं पाता, और जो छोड़ सकता है वही आगे बढ़ता है। और अंततः तुम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हो कि ये ठंडापन खालीपन नहीं बल्कि स्पष्टता है। ये संवेदना की कमी नहीं बल्कि दिशा की तीक्ष्णता है। तुम अब घटनाओं के पीछे अर्थ ढूंढने में समय नहीं गवाते, तुम उन्हें स्वीकार करते हो और इस्तेमाल करते हो, क्योंकि हर स्थिति एक औजार है, हर झटका एक प्रशिक्षण और हर नुकसान एक डेटा पॉइंट। और जब तुम इस नजर से जीने लगते हो तो दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि तुम टूटने की चीज नहीं रह जाते। तुम बहाव में बहने वाला पत्ता नहीं बल्कि धारा को काटने वाला पत्थर बन जाते हो। और यही वो अवस्था है जहां जीत कोई लक्ष्य नहीं बल्कि स्वाभाविक परिणाम बन जाती है, क्योंकि अब तुम महसूस करके नहीं बल्कि समझ कर जी रहे हो, और जो समझ कर जीता है वही अंत में सब कुछ जीतता है। और अब जब ये ढांचा तुम्हारे भीतर बैठ चुका है, तब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि सबसे खतरनाक जाल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। क्योंकि जब तुम ठंडे हो जाते हो तो अहंकार धीरे धीरे फुसफुसाने लगता है। वो तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम दूसरों से ऊपर हो, कि तुम अछूते हो। लेकिन यही वो बिंदु है जहां सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अहंकार भी भावना ही है, बस एक सजी धजी भावना। और जो व्यक्ति इसे पहचान नहीं पाता वही अंत में अपनी ही बनाई हुई ऊंचाई से गिरता है। इसलिए सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि निरंतर अनुशासन में होती है। हर दिन खुद को याद दिलाने में कि ये ठंडापन कोई पहचान नहीं बल्कि एक औजार है, और औजार का काम है सेवा करना, शासन करना नहीं। इसी के साथ एक और परत खुलती है, नियंत्रण की। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि नियंत्रण दूसरों पर होता है, जबकि असली नियंत्रण खुद पर होता है, अपनी जुबान पर, अपनी प्रतिक्रिया पर, अपनी ऊर्जा पर। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि हर विचार को बोलना जरूरी नहीं और हर भावना पर चलना अनिवार्य नहीं, उसी दिन तुमने वो दरवाजा पार कर लिया जिसे अधिकतर लोग कभी देख भी नहीं पाते। तुम कम वादे करते हो, लेकिन जो करते हो उसे पूरा करते हो। तुम अपनी योजनाओं को छुपा कर रखते हो और अपने परिणामों को बोलने देते हो, क्योंकि परिणामों के सामने शब्द बौने पड़ जाते हैं। अब तुम्हारी उपस्थिति बदल जाती है, बिना तुम कुछ किए, बिना तुम कुछ साबित किए। लोग तुम्हें अलग तरह से महसूस करने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य अवचेतन स्तर पर स्थिरता को पहचानता है, और जहां स्थिरता होती है वहां सुरक्षा भी होती है और भय भी। और यही मिश्रण नेतृत्व की नींव है। तुम आदेश नहीं देते, तुम बस दिशा में चलते हो, और बाकी लोग अपने आप समायोजित होने लगते हैं, क्योंकि तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाते, तुम संदर्भ बिंदु बन जाते हो। धीरे धीरे तुम ये भी स्वीकार कर लेते हो कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर बहस जीतने लायक नहीं होती, और हर दरवाजा खोलने लायक नहीं होता। क्योंकि ऊर्जा सीमित है और बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कहां खर्च करनी है और कहां बचानी है। यही कारण है कि तुम छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम बड़े खेल पर नजर रखते हो, और जो व्यक्ति बड़े चित्र को देखता है वो छोटे धब्बों से विचलित नहीं होता। और अब हम उस अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ये सब मिलकर एक निष्कर्ष बनाता है, एक शांत लेकिन अडिग सत्य, कि महसूस न करना कोई खोखलापन नहीं बल्कि आजादी है। ये इंसानियत से भागना नहीं बल्कि इंसानियत को समझना है, क्योंकि तुम अब भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके उपयोगकर्ता बन चुके हो। तुम डर को चेतावनी की तरह पढ़ते हो, गुस्से को ईंधन की तरह और निराशा को दिशा की तरह, लेकिन कभी भी उन्हें सिंहासन पर नहीं बैठने देते। यही वो अवस्था है जहां जीत शोर नहीं मचाती, वो बस होती है, बिना घोषणा के, बिना ताली की मांग के, क्योंकि तुम्हें अब साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती, न दुनिया को और न खुद को। तुम जानते हो कि तुम क्या हो और क्या बन रहे हो, और यही ज्ञान सबसे गहरी शांति देता है। वो शांति जो बाहरी हालात से नहीं हिलती, वो शांति जो हार में भी गणना करती है और जीत में भी संयम रखती है।
तो अंत में निर्णय बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं। या तो तुम भावनाओं के सहारे जीते रहो, हर झटके पर टूटते रहो, हर शब्द पर हिलते रहो, या फिर तुम इस ठंडे रास्ते को अपनाओ जहां हर कदम सोच समझकर रखा जाता है, जहां हर नुकसान एक पाठ है और हर अवसर एक चाल। क्योंकि दुनिया उन लोगों को इनाम नहीं देती जो सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, वो उन लोगों को देती है जो सबसे ज्यादा स्पष्ट देखते हैं, और जो स्पष्ट देख लेता है वही अंततः खेल को समझ लेता है। और जब खेल समझ में आ जाता है तब डर खत्म हो जाता है, उम्मीद चुप हो जाती है, शोर मिट जाता है और केवल एक शांत केंद्रित चेतना बचती है। वही चेतना जो बिना घबराए आगे बढ़ती है, बिना पछतावे के पीछे देखती है और बिना भावनात्मक बोझ के जीत को स्वीकार करती है। क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम दिशा तय करते हो, और यही अंतिम सत्य है। जो दिशा तय करता है वही जीतता है, और जो जीतता है उसे कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं होती।